जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जीके के करने वाले हैं 50 क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और इन क्वेश्चनों को आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके हो जाते हैं। तो चलिए क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो उत्तर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म जो थी लुम्बिनी में है और वर्तमान नेपाल में है। ठीक है। किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है? तो मौर्य साम्राज्य को शिलालेखों के रूप में जाना जाता है। ठीक है। गुप्त वंश के प्रसिद्ध साम्राज्य जिन्हें भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है कौन थे? तो समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त जी थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी? तो प्राचीन ग्रंथों की अधिकांश जो रचनाएं थी, ग्रंथ जो थे, वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि कितनी दूरी तक हम स्पष्ट देख पाते हैं, जो उसकी दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर नहीं है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। चलिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो आपकी अनंत तक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? आयरिस के मध्य वाले, आयरिस के बाद जो होता है मध्य में होता है वो पुतली होता है। ठीक है। मनुष्य के स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? प्रतिबिंब रेटिना पर आपका जो है, स्वस्थ आंख के लिए रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो आपको दिखाई ही नहीं देगा। फायदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो महासागर की गहराई या कह सकते हैं समुद्र की गहराई गहराई नापने के लिए फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? तो दृष्टि क्षेत्र जो बात करते हैं दृष्टि क्षेत्र की, तो वो उत्तल दर्पण का सबसे दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। प्रकाश वर्ष किसकी माप है? प्रकाश वर्ष को किस प्रकार से नापा जाता है? दूरी में। ठीक है, दूरी की माप जो होता है प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है। लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी है? तो लंबाई की सबसे छोटी माप क्या होता है? फर्मी मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्मी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। अगर आपके पास ऊर्जा ही नहीं है, तो आपके आपके पास शक्ति ही नहीं है, तो आप कार्य को नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। फैराड किसका माप है? फैराड जो है धारिता का मात्रा क्या होता है? फैराड होता है। ठीक है। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? तो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता जो थी सिंधु घाटी सभ्यता थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य जी ने। ठीक है। वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है? वैदिक सभ्यता से जुड़ी जो है नदी हमारा है सरस्वती नदी। महल में स्थित ग्रेट बाध कहाँ कहाँ है? महल महल में स्थित ग्रेट बाथ है कहाँ है? तो मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? तो हिरोशिमा और जापान, हिरोशिमा नागासाकी यानी कि जापान में। ठीक है। प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने बनाई थी? तो मोनालिसा किसने बनाई थी? लियोनार्डो दा विंची। ठीक है। प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने बनाई थी? तो लियोनार्डो दा विंची। ठीक है। भारत के लिए पर समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को द गामा। ठीक है, वास्को द गामा। ठीक है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्र जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी को। ठीक है। विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? तो एडोल्फ हिटलर जी ने।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1858 में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार सौंपता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एनआईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1850 ईस्वी में। 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? दांडी मार्च अगर आ गया दांडी मार्च, तो वो महात्मा गांधी जी आपके हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट जी। तो इंडिया बिन्स फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सही जवाब क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हमारा अगला सवाल है, दिल्ली में लाल किला बनवाने वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? तो कौन थे? शाहजहां। ठीक है। भारत में पहला सुल्तान बनने वाले शासक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? ठीक है। हल्दी घाटी, तो महाराणा प्रताप जी को। ठीक है। हमारा अगला सवाल है, कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया था? तुगलक के दरबार में गया था, तो इब्न बतूता। मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या था? मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या था? प्रिंस खुर्रम। तो बहलुल खान लोदी द्वारा स्थापित किस वंश का था? तो लोदी वंश का। ठीक है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग कहाँ किया था? पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण बिहार। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार संशोधित किसने किया था? पहली बार संशोधित किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। तो विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। ठीक है। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ठीक है। सी राजगोपालाचारी। ठीक है। 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कौन से कांग्रेस नेता ने घोषित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। ब्राह्मो समाज के संस्थापक कौन थे? ब्राह्मणों समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय जी थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू को। तो ये हो गए आपके 50 जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसको तैयार करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले। तो इसके बाद और भी क्लासेस आपके आएंगे जीके के, तो चैनल पर बने रहिए, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।